हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड के बारे में, बहुलक के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं माध्य को, माध्यिका को, मीन को, मीडियन को। तो आइए शुरुआत करते हैं मॉड की, बहुलक की। किस तरह के आंकड़ों में कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला जो टाइप है, डाटा का जो टाइप है, आंकड़ा का जो टाइप है, वो कुछ इस तरीके का आएगा हमारे सामने। स्टूडेंट्स आए देखते हैं, जब इस तरह के आंकड़े हमारे पास आएंगे तो कैसे हम मॉड को फाइंड करेंगे, बहुलक को फाइंड करेंगे। देखते हैं। इसमें हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया है, कौन सा टर्म आया है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर, तो 5 आया है 2 बार और 2 आया है 3 बार। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, हमारा मॉड हो जाएगा, क्योंकि 2 अधिक बार आया है। क्लियर। आइए इसमें देखते हैं हम, इस तरह के डाटा में देखते हैं हम कि मोड क्या होने वाला है। तो यहाँ पे 5, 6, 8, 12, 13, 12, 12, 13, 15, 13, 12। क्लियर। तो 13 यहाँ पे 3 बार आया है और 12 जो है वो 4 बार आया है। क्लियर। 12 जो है कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 12 4 बार आया है, ठीक है ना। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर हुआ। आइए इस आंकड़े में देखते हैं क्या होने वाला है मोड। 50, 51, 52, 49, 52, 52, 53 और 50। ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो जो 52 है ये 3 बार आया है, तो 52 हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब इस तरह के आंकड़े आएंगे तो किस तरीके से हम लोग बहुलक को निकालेंगे, मोड को निकालेंगे। अब देखते हैं एक अलग तरीके का डाटा जब आएगा तो हम कैसे बहुलक को फाइंड करेंगे, मोड को फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, जब इस तरह के डाटा हमारे पास आएंगे तो किस तरीके से हम बहुलक को निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है और ये पद दिया गया है, कोई पद कितनी बार आया है। तो यहाँ पे 3 आया है 2 बार, 4 आया है 5 बार, 5 आया है 8 बार, 8 आया है 7 बार, 9 आया है 6 बार, 6 आया है 9 बार। क्लियर। इस तरीके से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, बारंबारता दी गई है इस पद के लिए। तो आपको देखना है यफ में कौन सी संख्या बड़ी है। क्लियर। कौन सी संख्या बड़ी है उसी के सामने वाला एक्स वाला हमारा क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा तो ये 9 जो था ये बड़ा था, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये 6 जो है वही क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि यफ वाले इसको 9 को देखे जल्दबाजी करके और इसी को क्या बता देते हैं, मॉड बता देते हैं, बहुलक बता देते हैं। ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो एक्स होगा वही हमारा क्या होगा, एक्चुअली जो भी कुछ भी दिया है, मान लीजिए प्राप्तांक यहाँ पे दे दिया, बारंबारता दे दिया, आयु दे दिया, ठीक है ना। इस तरीके का जो भी रहेगा फ्रीक्वेंसी के बगल वाले में वही क्या होगा, सबसे अधिक बार जो सबसे बड़ा जो इसमें रहेगा एफ में, उसी के सामने वाला ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अधिक बार वही चीज यहाँ पर आती है। क्लियर। यहाँ पर 9 बार कौन आया है, 6 आया है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। अब आइए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है, यहाँ पे एक्स लिखा है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी के आयु हो सकती है, ठीक है ना, प्राप्तांक हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। ठीक है। लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया है और इस कमरे में भी जल रहा था तपता, क्या बोलते हैं उसको, है ना, आग जल रही थी, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है तो धुआं सा हो गया है ना, धुआं सा हो गया है पूरा कमरा, इसीलिए खांसी आ रही है जबरदस्त। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे कि सबसे अधिक बार, सॉरी, यहाँ बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 28 है। इसका मतलब कि 28 बार कौन आया है, 3 आया है, ठीक है ना। 28 टाइम्स कौन आया है, 3 आया है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से हम डील करेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं टाइप 3, ठीक है ना, प्रकार 3, थर्ड टाइप जो है उसमें किस तरह के आंकड़े हमारे सामने, किस तरह के डाटा हमारे सामने होंगे। तो कुछ इस तरीके के वर्ग अंतराल वाले डाटा होते हैं, उसको मैंने इसमें लिया है। और इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे, देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, ठीक है ना।
इसमें लिखा रहेगा संख्याएं, ठीक है ना, संख्या, रोगियों की संख्या या मतलब बच्चों की संख्या, ठीक है ना, इस तरीके का लिखा रहेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी या बारंबारता या बच्चों की संख्या या रोगियों की संख्या, जो भी संख्या लिखी होगी यहाँ पे उसको हम देखेंगे, ठीक है। और वहां पे देखने के बाद उसमें हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो यहाँ इसमें देखने के बाद सबसे बड़ा अंक ये नजर आया, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ा अंक होगा वही हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास होगा, वही हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। एक पट्टी ऐसे खींच लेना और ये पट्टी हमारी क्या हो जाएगी, ये पट्टी हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी, बहुलक वर्ग हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में जाइएगा, संख्या वाले में जाइएगा, रोगियों की संख्या जो भी संख्या दी रहेगी उसमें जा करके सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी है। अगर बड़ी संख्या आपको जब मिल जाती है तो आप उसी के सामने वाली पट्टी पे आप घेरा कर देंगे, वही पट्टी हमारी क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग हो जाएगी। और इंग्लिश में बोले तो मॉडल क्लास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। अब सुनिएगा ध्यान से। अब हमें पहले इसका फार्मूला लिख देना चाहिए था। पहले मैं फार्मूला इसका लिख देता हूं, उसके बाद फिर समझाता हूं मैं, ठीक है, इसके आगे। क्लियर। इसका फार्मूला क्या होता है, मॉड का, मॉड या बहुलक इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 अपॉन माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्लियर। देखिएगा ध्यान से, मॉड इक्वल टू क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पूरे पे है, ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिल बताए तुझे क्या हुआ, बहुलक को देख के तो दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे, यल का होगा, एच का होगा, F1 का होगा, F0 का होगा, F2 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 35 हमारा यल हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा H हो जाएगा। H बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये वाला जो मामला है ये हो जाएगा आपका F1 और इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। सुनिएगा ध्यान से, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, और मैं इसको भी मिटा देता हूं, समझा चुका हूं आपको, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा होगा वही पट्टी, एक पट्टी खींच लेंगे, पट्टी हमारी क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगा। उसके बाद उस पट्टी के जो फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, उस पट्टी का जो फ्रीक्वेंसी वाला होगा, बारंबारता जो होगा, वो हमारे F1 हो जाएगा। इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले 0 आता है, एक के पहले 0 आता है, ठीक है ना। ऐसे एक के पहले 0.9 भी आता है, ठीक है, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक के पहले क्या आता है, 0 आता है, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो हम इसके पहले वाले को F0 ले लेंगे और इसके बाद वाले को F2 ले लेंगे। क्लियर हुआ। कुत्ते भौंक रहे हैं ठंडी की वजह से, ठीक है ना, थोड़ा मैं शांत करवा दूं, ये तो ये लोग पढ़ने थोड़ी रहेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सब कुछ मिल चुका है। क्या मिल गया है, F0 हमें क्या मिला है, F0 हमें मिला है 21 और F1 हमें क्या मिला है, F1 मिला है 23। और मैं इसको उठा के डायरेक्ट वहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं आगे बता देता हूँ कि किसको क्या क्या बोलेंगे, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, एग्जाम में आप कैसे करेंगे। L को क्या नाम देंगे आप, है ना, इस रिश्ते को क्या नाम दो, आता है ना सीरियल, ठीक है ना। सीरियल तो बहुत सारे आते थे हमारे टाइम पे, हमारे टाइम पे जब हमारा बचपना हुआ करता था, वो अच्छे सीरियल आया करते थे ना, मजा आया था देख के, ठीक है। चलिए देखिए इधर, तो यहाँ पे L35 हो जाएगा। अब तो खैर हम लोग बुजुर्ग की श्रेणी में आ चुके हैं। तो L इक्वल टू क्या है, 35, ठीक है। और F1 माइनस F0 मतलब कि 23, देखिएगा ध्यान से, 23 माइनस 21, 23 माइनस 21 F1 माइनस F0, 23 माइनस 21 अपान 2F1, 2 इंटू F1, 2 इंटू 23 माइनस क्या हो जाएगा F0, F0 क्या है 21, 21 माइनस क्या हो जाएगा F2, तो F2 क्या है 14 है, यहाँ 14 लिख दिया। यहाँ पे H कितना है हमारा, आया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 प्लस
हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। नीचे क्या आएगा, 23 दूना 46, ठीक है। और 21 और 14 को जब जोड़ेंगे तो 21 4 25 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 11 इंटू हो गया 10। अब 2 को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 20, इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया है। क्लियर। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। 35 प्लस, माइक चल रहा है, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था इसी का, और माइक हो गई थी बीच में बंद, ठीक है ना। ये गाना ना, कहीं बंद ना हो जाए, ठीक है, कहीं बंद ना हो जाए, कहीं बंद ना हो जाए, ये गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो 11 को जब 20 से डिवाइड करेंगे मेरे लाल तो क्या आएगा, 11 एक अन्नम 11, यहाँ पे आया नो, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 11 88 88 आया, यहाँ पे क्या आया 2 आया। इतना ही आप लेके जाइए। 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 35 में 1.8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 36.8 आएगा मेरे लाल। क्लियर। तो मोड क्या आ गया है, बहुलक क्या आ गया है, 36.8 आ गया है। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबको लिख देता हूं कि F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है। बाकी सॉल्व ऐसे ही करेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कैसे कैसे करना है, किस किस टाइप के डाटा में कौन सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो आइए हम लिख देते हैं इसको, उसके बाद फिर आगे बातचीत करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इसको राइट डाउन कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। H क्या होता है, वर्ग सीमा होती है। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। माइक चल रहा है। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, ठीक है। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला F2 है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला F0 है। H क्या है, वर्ग सीमा है। L क्या है, मैंने बताया कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो होती है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी कॉन्सेप्ट आपको। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बातचीत करेंगे स्टैटिक्स के कुछ MCQ की, तो इसको देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। 1 महीने आई थिंक और बचे हुए आपके बोर्ड एग्जाम के, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी दुआएं आपके साथ है हमारी। इसको देखिएगा, एंजॉय कीजिए अच्छे तरीके से। और कोई दिक्कत समस्या होगी इससे रिलेटेड तो बताइएगा। बाकी तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं आपकी, दूर करना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।